क्या आप यकीन करेंगे, एक माँ ने अपने बेटे को स्कूल पहुंचाने के लिए अकेले ही नदी पर पुल बना दिया। न कोई इंजीनियर, न कोई मशीन और न ही कोई बड़ी टीम, सिर्फ एक माँ और अपने बेटे के लिए उसका अथाह प्रेम। कल्पना कीजिए, एक दूर दराज पहाड़ी इलाका, चारों ओर जंगल और पहाड़ और बीच में बहती एक नदी। इस नदी के उस पार थी दुनिया और इस पार था उस माँ और उसके बेटे का घर। हर सुबह बेटा स्कूल जाने निकलता, लेकिन रास्ते में यह नदी दीवार बनकर खड़ी हो जाती। कई बार पानी इतना बढ़ जाता कि बच्चे का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता और तब माँ उसे अपनी पीठ पर उठाकर नदी पार कराती। दिन बीते गए, लेकिन एक दिन उस माँ ने फैसला कर लिया, वह अब इस समस्या का स्थायी समाधान करेगी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं। जैसे ही नदी का पानी कम हुआ, माँ काम में जुट गई। सबसे पहले उसने मोटे मोटे बांस इकट्ठे किए, फिर उन्हें नदी के दोनों किनारों पर सावधानी से रखा। यही बनने वाला था पुल का मुख्य आधार। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। पुल को मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके लिए वह नदी के बीच तक उतरी। लकड़ियों और बांस की मदद से उसने नीचे त्रिकोणीय सहारे बनाए, क्योंकि वह जानती थी मजबूत इमारत की पहचान उसकी नींव होती है। अब बारी थी पुल की सतह तैयार करने की। उसने बांस को बराबर लंबाई में काटा, फिर उन्हें पतली पट्टियों में बांटा। एक एक पट्टी धैर्य से, मेहनत से मुख्य ढांचे पर लगाई गई। धीरे धीरे पुल का फर्श आकार लेने लगा। लेकिन माँ यही नहीं रुकी। उसे पता था कि केवल नीचे का सहारा काफी नहीं होगा, इसलिए उसने ऊपर भी बांस से त्रिकोणीय ढांचे बनाए। हर जोड़, हर कोण, हर सहारा सोच समझकर तैयार किया गया। अब पुल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। फिर उसने नदी से ही कंकड़ और पत्थर इकट्ठे किए, उन्हें पुल के स्तंभों में भर दिया। इससे दो फायदे हुए, लागत लगभग शून्य रही और मजबूती कई गुना बढ़ गई। सच कहें तो यह सिर्फ मेहनत नहीं थी, यह बुद्धिमत्ता, धैर्य और माँ के प्रेम का अद्भुत संगम था। अब आखिरी चरण बचा था, रेलिंग। उसने दोनों तरफ लंबे बांस गाड़े, फिर उनमें छेद किए हुए बांसों को एक एक करके जोड़ा, स्क्रू लगाए, जोड़ मजबूत किए और देखते ही देखते रेलिंग भी तैयार हो गई।